मैं राम यशपाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता एक्चुअली क्या है, जब हम किसी वस्तु को, दूर की वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है कि आप देखें, चित्र को बना रहे हैं, चित्र देखें, मान लीजिए नेत्र गोलक है, क्या है, नेत्र गोलक है, ठीक है। नेत्र गोलक में आपका लेंस है और ये आपका कार्निया है और यहाँ रेटिना। जब कोई किरण अनंत से, कहने मतलब बहुत दूर से आती है, तो ये किरण क्या होती है, रेटिना पर जाकर आपके फोकसित होती है। दूर से आने वाली किरणें जब रेटिना पर फोकसित होती हैं, तो कहने मतलब लेंस से रेटिना की जो दूरी होती है वो लेंस की, किसी भी नेत्र की फोकस दूरी होती है। नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है, लेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्र की फोकस दूरी कहते हैं। और इस समय हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, आप जानते हैं कि जब लेंस होता है किससे जुड़ा होता है, मांसपेशियों द्वारा जुड़ा होता है दोनों तरफ से। ये मांसपेशियां बिल्कुल ढीली होती हैं और नेत्र को देखने में, मतलब नेत्र से देखने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल आराम से देखा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोई वस्तु नज़दीक आती जाती है, वस्तु नज़दीक आती जाती है, नेत्र की फोकस होने की दूरी बढ़ते जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, अब क्या, यहाँ से जाने वाला प्रतिबिंब दूर बनेगा, देखना से पीछे। इसके लिए नेत्र हमारा, एक नेत्र का जो लेंस है ये कार्य करता है कि जो इसकी फोकस है, फोकस दूरी है लेंस की, इस फोकस दूरी को कम करता जाता रहता है। क्या करता जाता है, कम। जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आती जाती है उसको नेत्र की फोकस दूरी पीछे हो जाती, फोकस पीछे होने लगता है। इसलिए नेत्र का जो लेंस है क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को कम करता है। कहने मतलब अपनी वक्रता त्रिज्या को कम करता रहता है। इसको दबा करके जो मांसपेशी, यहाँ पे पक्षाल पेशियाँ होती है, इसको दबाती हैं। दबाने के कारण नेत्र की जो वक्रता त्रिज्या होती है छोटी होती जाती है, फैलती जाती है, जिससे ये जानने वाला प्रकाश पुनः यहीं पर फोकसित, रेटिना पर फोकसित होता रहे। तो जिस तरह से दूर से आने वाली सारी वस्तुएं का चित्र, जो प्रतिबिंब होगा, जैसे जैसे नज़दीक आती जाएंगी वैसे इसकी वक्रता त्रिज्या कम होती जाएगी। इस तरह से दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र के द्वारा वक्रता त्रिज्या को कम या अधिक करना, या फोकस दूरी को कम या अधिक करना नेत्र की समंजन क्षमता कही जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कही जाती है, कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र के लेंस द्वारा अपनी वक्रता त्रिज्या को या फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसको नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आपको बता दूं, जब वस्तुएं दूर की होती हैं तो नेत्र की फोकस दूरी उस समय सबसे अधिक होती है। नेत्र की फोकस दूरी सबसे अधिक कब होती है, जब दूर की वस्तुओं को देखते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आँख को किसी भी प्रकार का कोई जोर, किसी प्रकार का जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। और जब, लेकिन जो नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए वक्रता त्रिज्या को कम करती जाती हैं, इसकी भी एक सीमा, इसकी भी एक सीमा है। ये न्यूनतम बिंदु जहाँ तक हमारी आँख सामंजस्य कर लेती है और नेत्र के अपनी फोकस को सीधा रेटिना पर ही बनाती रहती है, वह न्यूनतम दूरी नेत्र का न्यूनतम बिंदु कहा जाता है, निकट बिंदु कहा जाता है। वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक वस्तु को हमारी आँख स्पष्ट देख लेती हैं, उसे वस्तु को अपनी आँख का निकट बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि स्वस्थ आँख के अस्पष्ट प्रतिबिंब की निकटतम दूरी कही जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी आँख का, इसकी दूरी जो होती है आँख से, नेत्र से 25 सेंटीमीटर होती है।
कितनी दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर दूर होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए दूर, और एक सामान्य नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट दृष्टि की स्पष्ट दूरी है वो कितनी है? स्पष्ट दूरी कितनी है? वो है 25 सेंटीमीटर। और इसी तरह निकट बिंदु के साथ साथ हमारी नेत्र का एक दूर बिंदु होता है। क्या होता है? दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु क्या है? हमारी आंख जितनी दूर तक देख सकती, वह अधिकतम दूरी, हमारा नेत्र जितनी दूर तक देख सकता है उसको कहते हैं दूर बिंदु, और जितना कम दूरी तक देख सकता है उसको कहते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है स्वस्थ आंख के लिए, और स्वस्थ आंख का जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। हम करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य को देख लेते हैं, अरबों किलोमीटर दूर तारों को देखते हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि हमारी आँख की देखने की जो दूर बिंदु है वो अनंत तक है, हम अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको बताना है कि हमारे जो नेत्र हैं, नेत्र की संवेदन क्षमता आपको समझा दिया गया है। उसके बाद आपको बता दूं कि नेत्र में कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिसे दंड कोशिकाएं होती हैं, जिसके हमारी रेटिना बनी होती हैं, जिसके कारण जिन्हें हम नेत्र दंड और शंकु कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण दंड कोशिकाएं क्या होती हैं? दंड कोशिकाएं जो होती हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, और जो शंकु कोशिकाएं होती हैं प्रकाश की रंग के लिए सुग्राही होती हैं। आपको बता दो रेटिना किसकी बनी होती है? आपका रेटिना जो होता है, आपको बताया गया इससे पहले भी कि रेटिना हमारी ये प्रकाश तंतुओं का बना होता है, ये तंत्रिका तंत्र के सिराओं का बना होता है। ये सिराएं सीधा खुल करके हमारी मस्तिष्क को जाती हैं। ठीक है, मस्तिष्क को जाती है। रेटिना की जो सिराएं होती हैं सीधी, जो हमारे मस्तिष्क को सारी जानकारी मिलती है। उसके अलावा आपको बताना है यार, दृष्टि दोष। मानव में हमारी आंखों में दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु के कम या दूर होने के कारण। जब हमारी आंखों में एक होता है, पहला होता है दृष्टि दोष। क्या बताना है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष पहला। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये जो दोष उत्पन्न होते हैं कैसे होते हैं इसके विषय में आप देखें। इसमें पहला है, हम समझना चाहेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो हमारा हमें निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात हमारा जो दूर बिंदु होता है वो पास आ जाता है, जिसके कारण दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखाई देती हैं। इसके ऐसे देखिए, इस चित्र से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका नेत्र है, ठीक है, ये नेत्र का रेटिना है, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ये वहाँ रेटिना पर ना जा करके पहले ही बन जाती हैं। रेटिना पर ना जा करके पहले ही बन जाती हैं। कहने का मतलब हमारा जो दूर का बिंदु है वो नजदीक आ जाता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये आने वाली किरणें क्या होंगी? ये आपका मतलब लेंस है मान लीजिए, और यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं ये यहीं पर मुड़ जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे? ये किरणों को हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो ये सीधा थोड़ा सा इधर मुड़ेगी, थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगी किरण। ठीक है, ये किरण इधर मुड़ेगी जो किरण आ रही है, और ये जो प्रतिबिंब है सीधा कहाँ? रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। और इसका प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है पीछे, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो भी वस्तु यहाँ रखी है इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, जिसके कारण हम वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। आपको अब समझ लें कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं।
उसका कारण यह है कि हमारे आँख का, हमारे नेत्र का जो दूर बिंदु है बिल्कुल पास आ जाता है, जिसके कारण दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष के निदान के लिए, निकट दृष्टि दोष का जो निदान है उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। इसके अलावा दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, जो नज़दीक की वस्तुएं वो स्पष्ट नहीं दिखाई पाती। नज़दीक की जो 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तुएं हैं उनको हम नहीं देख पाते, ढंग से नहीं दिखती, साफ नहीं दिखती हैं। उसमें होता क्या है कि जो निकट बिंदु होता है, आपको बताया गया तभी कि नेत्र का एक निकट बिंदु होता है जो स्पष्ट दूर तक हम देख सकते हैं। तो निकट बिंदु जो होता है हमारा वो दूर चला जाता है। क्या हो चला जाता है? निकट बिंदु दूर चला जाता है, जिसके कारण हमें दूर नज़दीक की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देने लगती है। हमारा जो प्रतिबिंब बनता है इसका क्या कहते हैं, लेंस का, इसका लेंस से और रेटिना से पीछे जाके बनने लगता है। कहाँ बनता है? जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं स्पष्ट नहीं दिखाती है, रेटिना से पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, जिससे वस्तुएं चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसके लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये वस्तुओं के चित्रों को बिल्कुल कहाँ मोड़ देता है? बिल्कुल आपके वहाँ पर रेटिना पर बनने लगता है। किस लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निकट दृष्टि दोष के निदान के लिए? निकट दृष्टि दोष के निदान के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? और बच्चों आपको बता दूं कि कक्षा 10 में आगे के जो टॉपिक है वो है प्रिज्म। प्रिज्म की परिभाषा, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण और प्रिज्म का अपवर्तनांक, विचलन कोण आदि मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ कक्षा 12 की। आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक मैं डाल दूंगा। कक्षा 10 के विद्यार्थी भी उसको आप देख लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और